अरे ऐसे कैसे तलाक हो गई? अगर दोनों मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा था या आपस में एक दूसरे की कोई बात बुरी लगी थी तो कम से कम उनको चाहिए था अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर दो, बड़ों को बिठाते, वो कुछ बेहतर मशवरा दे। एकदम से शानी ने तलाक दे दी। मुझे ये बात समझ नहीं आई। हमेशा तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तुम अगर मुझे पहले ये सब बताती ना तो उस दानिश कमाल का तो मैं मुंह नोच लूं। ऐसे कमीने लोग होते हैं जो बच्चियों की गलतियों से नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारी बच्चियां बेचारियां अपनी इज्जत के डर से किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, जिसका फायदा वो कमीने ही उठाते हैं। रमशा बेटा, तुम्हें चाहिए था तुम मुझ पे एतबार करती, मुझे बताती, मैं शानी से बात करती, उसे समझाती। तो कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होता जो हो गया। मैं बहुत डर गई थी चाचू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। इसी डर का तो फायदा उठाया था उसने। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। हम वालिदैन पहले अपने बच्चों को खुली छूट देते हैं, उनको किसी बात से रोक टोक नहीं करते, और जब वो इस बेजा आजादी की वजह से किसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो फिर हम उनका इतबार ही नहीं करते। उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करते उनका। याद है मुझे, अम्मी और अब्बू ने मुझे बार बार कहा कि रमशा अपने कदम रोक लो। बाज आ जाओ, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। सिर्फ इसीलिए आज मेरा यह अंजाम हुआ है। काश मैं उनकी बात मान लेती ना चाची, तो आज ये पछतावा मेरा मुकद्दर नहीं बनता। मैं देख के आती हूँ।
हाँ, अगर तुम्हारे चेहरे का रंग यूं ही उड़ा रहा और ये परेशानी रही तो सब कुछ शक हो सकता है, बल्कि पता भी चल सकता है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो। पहले भी एक बार हम इस मुसीबत में फंसे थे, वहां से निकल आए थे। इस बार भी निकल आएंगे। 20 मिनट है तुम्हारे पास। 20 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक अपने आप को नॉर्मल करो प्लीज। ओके? ये लो बेटा चाय। अफशीम की चाय मैं उधर ही रमशा के रूम में दे आई। शानी घर पे नहीं है। शानी तो बेटा आज सुबह की फ्लाइट से चला गया दुबई। मैं सोची थी अगर रमशा ने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता ना, तो मैं यहां तक नौबत ही ना आने देती। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, ये जो दानिश कमाल जैसे लोग हैं जिन्होंने बच्चियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में तलाक का दाग हमारी रमशा पे लग गया। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ उसके मुस्तकबिल के बारे में कि आगे क्या होगा। आंटी, रमशा अपनी इद्दत का वक्त कहाँ गुजारेगी? बेटा रमशा के लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। रमशा यहीं मेरे पास अपनी इद्दत गुजारेगी। तो शानी भी यहाँ नहीं है, दुबई चला गया है। रमशा बहुत साबिर बच्ची है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला उसे उसके सब्र का अजर जरूर देगा। बेटा चाय पियो ना। जी आंटी, आप प्लीज पप्पो को बुला दीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा है मेरे अंदर। मैंने आज तक तुझसे कोई शिकवा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। तूने आज तक जो कुछ भी की मैं उस पर राजी हूँ। यकीनन तेरे हर काम में कोई ना कोई मसलियत हो, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। या मेरे अल्लाह मेरी मदद, या अल्लाह तू मुझे कभी ना छोड़ना, तू हमेशा मेरा साथ देना। अल्लाह तू मुझे काफी हो जा, तू मेरी मदद फरमा, मुझे सुकून दे, मेरा साथ दे, मेरे दिल को सुकून दे, मेरे दिल को सुकून दे। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का
धागा जैसे टूट रहा है, हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है, बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। मैंने मार दिया उसे, मैंने उसकी जान ले ली अफनान। किसको मार दिया? ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे तसल्ली से बताओ क्या हुआ। वो मेरी आंखों के सामने तड़प रहा था अफनान, मैंने उसकी जान ले ली। वो मर चुका है, उसे मार दिया मैंने, उसने वो मर गया। रिलैक्स तुम यहाँ बैठो यहाँ। पुलिस को पता चल जाएगा तो बहुत मसला हो जाएगा, वो मेरे घर वालों को। कुछ नहीं होगा। किसका मर्डर कर दिया है? ये सब कैसे हो? मैं सोची थी अगर रमशा ने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता ना, तो मैं यहाँ तक नौबत ही ना आने देती। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, ये जो दानिश कमाल जैसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। अब देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में तलाक का दाग हमारी रमशा पे लग गया। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ उसके मुस्तकबिल के बारे में कि आगे क्या होगा। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। मैं क्या चाह रहे हैं आप? शानी से तलाक लेकर मुझसे शादी करना। सोचा भी कैसे है आपने? आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है अफनान? मेरा ये मतलब नहीं था रमशा। मेरी नजरों में अपनी थोड़ी सी तो इज्जत रहने देते अफनान। मैं इतनी घटिया नहीं हूं जितना आपने मुझे समझ लिया है।
रहने दीजिए, आप ऑटो में ही चली जाओ। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। हो रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। अफनान, मैं ये सोच रही थी कि भाईजान जब आ जाएंगे तो उन्हें रमशा की डिवोर्स के बारे में मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि वैसे उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। उनके लिए तो ये सदमा होगा ना। मामा वैसे अब हम करे क्या सकते हैं? मतलब आप देखें ना, मुझे तो उस लड़की का कभी भी समझ ही नहीं आया। पहले उसने अपनी वीडियोस बनाई, वायरल की, उसके बाद घर से भाग गई, शादी हुई, डिवोर्स हुई। वैसे भी इतनी मुश्किलात से उसकी शादी हुई थी, उसके बाद अब ये डिवोर्स। क्या कर सकते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें लगता है रमशा ने अपनी मर्जी से शानी से डिवोर्स ली होगी? अपनी मर्जी से उसने अपनी वीडियोस वायरल कराई होंगी? लीजा, तुम तो एक औरत हो कि दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती हो तुम। अंदाजा है तुम्हें कितनी तकलीफ से गुजरी है वो इस वक्त में। तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है अफनान। अगर शानी से उसकी शादी हो गई थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके साथ रहना चाहिए था। वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद शानी ने उसे एक्सेप्ट किया है, वरना कौन करता है ऐसी लड़कियों से शादी? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने भी तो उसे रिजेक्ट किया था। हाँ, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखा आपने इसको कैसे बेबाकी से अपनी प्यार का इजहार करके गया हम दोनों के सामने? इसको जरा सा एहसास नहीं है कि आप भी यहाँ पे बैठी हुई, और फिर आप कहती हैं कि मैं रूडली बिहेव कर रही हूँ। इसको तमीज नहीं है? अलीज़े, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। इन सारी बातों का मौका तुमने ही उसे दिया है। यही तो मैं सोच रही थी इतनी देर से। आप मुझे क्यों नहीं कुछ कह रही हैं? क्योंकि आपको तो हर चीज में सिर्फ मेरी गलती नजर आती है, उसकी आपको कुछ नजर नहीं आती। वो क्या कर रहे हैं? आपको जरा एहसास नहीं है मेरा। इस घर में किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है।
अनवर खाना लगाऊं? क्या बात है, अभी आप फोन पे किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी औलाद का फोन आया था दुबई से। अच्छा, क्या कह रहा था? वापस आ रहा है। इतनी जल्दी? लेकिन उसका तो इरादा नहीं था इतनी जल्दी वापस आने का। बर्बाद हो गया है तुम्हारा बेटा। नुकसान कर बैठा है कारोबार में। अल्लाह खैर। अब क्या होगा? अब तुम्हें फैसला करना है। तुमने इस घर में अपने बेटे को रखना है या रमशा को? सुनो, रमशा से जाकर कहो कि वो अपना बंदोबस्त कहीं और करे। बेटा, तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई है और शानी भी आ रहा है। जब तक शानी यहाँ नहीं था मैंने तुम्हें इस घर में रखा, मगर अब शानी की मौजूदगी में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम मेरी मजबूरी समझो बेटा। ये आप क्या कह रही हो अम्मी? कहाँ जाएगी ये? रमशा, तुम बेटा कासिम भाई के घर चली जाओ। वो अब भी तुमसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे वो पहले करते थे, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में उनके घर से ज्यादा तुम्हारे लिए कोई महफूज जगह है नहीं। चाची, उनके घर में नहीं जाऊंगी। दोबारा जाके उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुझ पे बहुत एहसान किए हैं, वो मेरे मौसिम है और अपने मौसिम को तंग नहीं किया जाता।
बेटा शानी आ रहे हैं कल। तुम्हारे चाचू ने कहा था कि शानी के आने से पहले पहले तुम अपना बंदोबस्त कर लो। आप कैसे से जाने का कह सकती हैं अम्मी? ये जुल्म है। एनी, इस वक्त मैं ऐसे ही मजबूर हूं जैसे कि तुम। तुम्हारे अब्बू को जितना मैं कायल कर सकती थी मैंने कोशिश की, मगर अब उनको कायल करना मेरे बस की बात नहीं है। यार पता नहीं अम्मी अब्बू को क्या हो गया है। भैया आ रहे तो क्या तुम इस घर से चली जाओगी? ये क्या बात हुई? कहाँ जाओगी तुम? आप एक दफा मेरी बात सुन ले, मैं आपको सब बता दूं। ये सच नहीं है जो आप लोगों ने देखा है। जो मैंने देखा सुना वो सच नहीं है तो सच फिर क्या है? क्या है सच? आज बता दो जिसे सुन के मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। तुम्हें हमने सहारा दिया, अपने घर में रखा, हिमायत की हमेशा मैंने तुम्हारी, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा और तुमने ये सिला दिया। यकीन जानो अगर मेरी बेटी भी ऐसा कुछ करती ना तो उसे कत्ल कर देती। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अपना और मेरे दरमियान का खूबसूरत रिश्ता, इस घर का सुकून, मेरी माँ का एतबार और हमारी इज्जत, तुम सब बोले जाओगे। किसी ने मुझे कहने का कुछ मौका नहीं दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक दफा तो कोई मेरी बात सुन लेता, मुझसे भी पूछ लेता कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो मैंने ये कदम उठाया। ऐसी क्या मजबूरी थी रंशा जो तुम्हें दानिश कमाल के कमरे तक ले गई? तुम्हारी माँ तो मर के ना मनो मट्टी नीचे चली गई
और तुम्हारी इस हरकत ने ना मुझे तो जीते जी खबर में उतार दिया है। मैं ना एक पल और अपनी जिंदगी में अब बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हें शादी, मेरी बात सुन। हमेशा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बेटा शानी आ रहे हैं कल। तुम्हारे चाचू ने कहा था कि शानी के आने से पहले पहले तुम अपना बंदोबस्त कर लो। आप कैसे से जाने का कह सकती हैं अम्मी? ये जुल्म है। इस वक्त मैं ऐसे ही मजबूर हूँ जैसे कि तुम। तुम्हारे अब्बू को जितना मैं कायल कर सकती थी मैंने कोशिश की, मगर अब उनको कायल करना मेरे बस की बात नहीं है। धोखा मुझे यार से मिला, हो धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए तुम्हें फौरन कॉल कर ली। देखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ अपने फ्लैट में रख लो। मैं कोई जॉब करूँगी और उससे पैसे कमा के तुम्हारे फ्लैट का किराया, आधा किराया दे दूँगी और तुम्हारे सारे अखराजात तुम्हारे साथ मिलकर संभालूंगी। मुझे बस घर चाहिए। कैसी बातें कर रही हो रबीशा? हर मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। और वैसे भी जब मैं इस शहर में नई आई थी तो तुम्हारे अब्बा जी ने ही मेरी मदद की थी हर तरह से। हाँ, मुझे बहुत अच्छे सबकी मदद करते। हाँ ये तो है। वैसे भी आजकल बिना मतलब के कौन किसी की हेल्प करता है। तुम बेफिक्र होके मेरे घर आ सकती हो। मैं 12 बजे तक जॉब पर जाती हूँ, उससे पहले तुम आ जाओ। ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, जा रही हो? हाँ, जाहिर है अभी मेरा मैका तो रहा नहीं कि मैं यहाँ रह सकूं। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैका वही होता है जहाँ माँ बाप जिंदा होते हैं। और ये अब मेरा ससुराल भी नहीं रहा है, इसलिए जाना तो होगा। रिश्तेदारों के घर कितने दिन तक रुक सकते। शमशा, बेफिक्र रहो। जानती हूँ मैं चाहे इस घर में रहूं या ना रहूं, तुम्हारे दिल में जरूर हूं।
मुझे लगा था भैया से शादी के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा।